यहाँ पर एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। नीचे जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें कौन सा करेक्ट है विथ रेस्पेक्ट टू माइनस आई इफेक्ट। यानी यहाँ पर हमें जो आंसर निकालना है वो किसके बेसिस पर निकालना है, माइनस आई इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग इफेक्ट के बेसिस पर हमें आंसर निकालना है, करेक्ट ऑर्डर निकालना है ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स। तो सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है, ये जो हमारा है बॉन्ड है ना, ये क्या है बॉन्ड, यहाँ पर ये बता रहा है कि इसके लेफ़्ट साइड में दूसरे एटम्स होंगे है ना, जिससे ये बॉन्ड से सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हुए हैं। तो माइनस आई इफेक्ट कहाँ पर इफ़ेक्ट डालता है, कार्बन चेन पर इफ़ेक्ट डालता है और इसका इफ़ेक्ट 4th कार्बन तक जाता है ना। इंडक्टिव इफेक्ट जो है कार्बन की चेन पर इफ़ेक्ट डालता है। तो यहाँ पर कार्बन चेन में आखिरी में किसको, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इन सब्स्टिट्यूएंट्स को जो है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है, यानी दूसरे एटम को रिप्लेस करके इनको जोड़ा गया है। और इन ऑप्शंस में जो आर है वो क्या है, एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, मेथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है ना, प्रोपिल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आर क्या है, ये सब जो है एल्किल ग्रुप से यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर इन सब्स्टिट्यूएंट्स के माइनस आई यानी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग इंडक्टिव इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रेरणिक प्रभाव के बेसिस पर हमें यहाँ पर जो है इनका करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों आंसर होंगे। ये किस तरह से होंगे आइए हम देखते हैं। हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन यानी पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाने पर क्या होते हैं, इनके साइज़ धीरे धीरे क्या होते हैं, डिक्रीज़ होते जाते हैं यानी कम होते जाते हैं। यानी कि फ्लोरीन का जो न्यूक्लियस होता है वो उसके सबसे लास्ट शेल के क्या है, बहुत पास होता है। तो क्या करता है, न्यूक्लियस का जो है सबसे लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन, आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है। यानी हम किसी भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अगर इन तीनों के पास लाएं तो सबसे अच्छे से कौन अट्रैक्ट करेगा, फ्लोरीन सबसे अच्छे से इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। यानी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी है ना, उससे कम जो है ऑक्सीजन की होगी, और इन दोनों से कम किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, नाइट्रोजन की होगी। तो इस बेसिस पर अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन सी हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन को सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव बता रहे हैं। और यहाँ पर भी अगर देखें तो हमारा ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर भी फ्लोरीन को सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, यानी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाला, सबसे कम इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाला बता रहे हैं। यानी हमारे ये दो ऑप्शंस तो नहीं होंगे, इनको हम अलग हटा देते हैं। अब इन दो ऑप्शंस ए और बी में क्या है, ये इसी ऑर्डर में है, यानी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाले, माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप्स के बेसिस पर यहाँ पर नाइट्रोजन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन को बताया गया है। तो ये ऑप्शन भी राइट है। यहाँ पर भी अगर देखें तो नाइट्रोजन, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन और उससे ज़्यादा फ्लोरीन, इंडक्टिव इफेक्ट यानी माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग इफेक्ट, जिसको हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शंस में माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट शो करने वाले यानी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाले टोटल ग्रुप्स कितने हैं ऑप्शंस में, एक तो है बॉन्ड NH2, एक ये ग्रुप है, एक बॉन्ड OR है, एक बॉन्ड फ्लोरीन, और एक क्या है, बॉन्ड NR2 ग्रुप है। अगर हम इन चारों ग्रुप्स का अगर ऑर्डर बनाए माइनस आई इफेक्ट के बेसिस पर तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड NH2 ये सबसे कम माइनस आई इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग इफेक्ट शो करेगा, उससे ज़्यादा कौन शो करेगा, बॉन्ड NR2 शो करेगा है ना, उससे ज़्यादा जो है बॉन्ड OR ग्रुप जो है माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, और सबसे ज़्यादा जो है बॉन्ड F यानी फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करेगा।
अब यहाँ पर हम ऑक्सीजन और फ्लोरीन में तो जानते हैं कि सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन शो करता है, फ्लोरीन शो करता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ भी नाइट्रोजन है, यहाँ भी नाइट्रोजन है। तो यहाँ पर हमने जो है Nr2 को ज़्यादा जो है माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला क्यों बताया है? क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ भी नाइट्रोजन है, यहाँ भी नाइट्रोजन है, और दोनों नाइट्रोजन है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो हाइड्रोजन अटैच है नाइट्रोजन से, और यहाँ पर क्या है, एल्किल ग्रुप यानी R अटैच है। हम यहाँ R की जगह CH3 ले लेते हैं, मेथिल ग्रुप ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो ये क्या करता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, बॉन्ड को अपनी तरफ खींच के रखता है। इधर से भी NH बॉन्ड को ये अपनी तरफ जो है खींच के रखता है, यानी माइनस आई इफेक्ट शो करता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें Nr2 में, तो यहाँ पर नाइट्रोजन तो जो है अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है, लेकिन जो CH3 ग्रुप होता है ये क्या करता है, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन रिपिलिंग इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी प्रेरणिक प्रभाव शो करता है। तो ये क्या करता है, ये इस बॉन्ड को और ज़्यादा नाइट्रोजन की तरफ पुश करता है, धकाता है। ये CH3 भी जो है नाइट्रोजन की तरफ इस बॉन्ड को जो है शिफ्ट करने में और ज़्यादा हेल्प करता है, यानी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ये दोनों ग्रुप्स, एल्किल ग्रुप्स, और बढ़ा देते हैं, उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को और जो है शिफ्ट कर देते हैं, रिपील कर देते हैं। किसकी वजह से, एल्किल ग्रुप के प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। तो यहाँ पर जो है Nr2 का नाइट्रोजन जो है NH2 के नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। तो इसकी सीरीज़ इस तरह से हो जाएगी। तो इस बेसिस पर अगर हम देखें तो हमारे ये दो सब्स्टिट्यूएंट्स तो सही ऑर्डर में हैं, यहाँ पर भी सही ऑर्डर में है, लेकिन इन दोनों से जो है कम माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला क्या है, NH2 है, यानी हमारा ये ऑप्शन भी सही है। यहाँ पर भी अगर देखें तो हमारे इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स से जो है कम माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला Nr2 है। तो ये सीरीज़ भी हमारी सही होगी, यानी हमारा A और B दोनों ऑप्शंस यहाँ पर आंसर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, फटाफट सब्सक्राइब करो।